अमेरिकन एम्बेसी वाले बोल रहे हैं, हम अवेयर हैं कि 1 अमेरिकन और 6 यूक्रेनियन की गिरफ्तारी भारत में हो चुकी है। इतनी अवेयरनेस तो महात्मा बुद्ध को भी नहीं हुई होगी जितनी इनको हर समय होती है। हमेशा किसी जर्मन शेफर्ड की तरह कान खड़े रखते हैं। पर आप पहले जानिए कि इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है। इन लोगों पर म्यांमार के आर्म्स ग्रुप को ट्रेनिंग देने का इल्जाम लगा है। म्यांमार का ये आर्म्स ग्रुप भारत की संप्रभुता के खिलाफ काम करता है। देखिए, खुद की संप्रभुता का डटकर ख्याल रखने वाला अमेरिका कैसे दूसरे देशों के साथ गेम खेलता है। अमेरिका का तो जी काम ही यही है, दूसरे देशों में लफड़ा फैलाकर उनको कमजोर करना, ताकि अंतरराष्ट्रीय गुंडे का जो खिताब इसे मिला है उसे कोई छीन ना सके। अमेरिका नामक ये गुंडा भाईचारे की जगह हर कोई चारा है कि पॉलिसी में विश्वास रखता है। बहुत से देशों में समय समय पर ये गुंडा न जाने कितने हथियारों से लैस अहिंसावादी ग्रुप खड़ा कर चुका है। मानवतावादी, अहिंसावादी और दोगलापनवादी की रूपरेखा अमेरिका से ही तो निकलती है। अब देखिए, आरएसएस और रो को भी बैन करना चाहता है। ये अमेरिका का एक संगठन है, द यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसने आरएसएस और रो को बैन करने की सिफारिश की है। ध्यान दीजिए, रिलीजियस फ्रीडम। क्या आपने कभी अमेरिका से ये पूछने की कोशिश की है कि क्यों भाई तुम ये मानवता का लॉलीपॉप खुद क्यों नहीं चूसते? पाकिस्तान को जो हथियार बेचते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि इनका इस्तेमाल कहाँ होता होगा? और जो ये पूरी दुनिया में हथियार बेचने की मंडी तुम खोले हुए हो, क्या उस मंडी से निकलने वाले हथियार होली में काम आने वाली पिचकारी हैं, जिनसे लोगों की दुनिया रंगों से खुशहाल हो जाती है? धार्मिक स्वतंत्रता की खुजली तुम्हारे पिछवाड़े में क्यों होती है, और ये भारत को ही लेकर क्यों होती है? खैर, तुमसे और क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। चलो मान लेते हैं तुम्हें मसीहा, पर ये भी बताओ कि एप्स्टीन फाइल्स में तुम्हारे इस हूथिया संगठन के कितने लोगों के नाम हैं? अगर नहीं है तो तुम्हारे इस पांडु संगठन की कोई रिपोर्ट अभी तक एप्स्टीन फाइल्स पर क्यों नहीं आई? क्या ये भी बच्चियों के साथ एप्स्टीन के आइलैंड में कंचे खेलने में व्यस्त थे? क्या ये एप्स्टीन आइलैंड में ही मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का एक्सपेरिमेंट चला रहे थे? बेचारी अमेरिका की जनता लेफ्ट, लिबरल, फेमिनिस्ट और इस्लाम की काली छाया से बचकर भागी ही थी कि ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कुत्ते के पट्टे को गले में लटका बैठी। ये झूठा नारा था। असली नारा तो टर्न अमेरिकन पॉलिटिशियंस मोर इविल अगेन था, जिसे लोग समझ नहीं पाए। और तो और इनके धार्मिक फ्रीडम की बीन भी इनके द्वारा बनाई गई सैटेलाइट से ही चलती है। भारत में तो ये बीन बजती नजर आती है, पर पाकिस्तान में इसका कनेक्शन जरा टूट जाता है। शायद पाकिस्तान इनके पिछवाड़े की गहराइयों में कहीं छुपा हुआ है, जहां तक इनकी सैटेलाइट नहीं पहुंच पाती। पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पता नहीं कितने ही क्रिश्चियंस को मारा और टॉर्चर किया जाता है, वो भी उनके द्वारा जिनकी धार्मिक स्वतंत्रता की चिंता इन्हें कुछ ज्यादा ही रहती है। वहां तुम्हारा एक्टिविज्म नजर नहीं आता। तुम तो खुलेआम हरामी पंथी करते हो, अपने ही लोगों को नहीं बचा सकते। थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? क्या तुम भी जीसस की फोटो के नीचे बैठकर गांधीवाद में विश्वास करने वाले इंडिया में बैठे निकम्मों की तरह ही बर्ताव करते हो? लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, टैलेंट का धनी तो है अमेरिका, तभी तो पूरी दुनिया में बवाल काटा हुआ है। लूट और चोरी पर जिस देश की नींव रखी गई हो, उससे आप और एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। पर छोड़िए अमेरिका को, ये हमारे देश भारत में क्या चल रहा है? ओपोजिशन पार्टीज किस दुविधा में है बेचारी, ये भी कम हुतिया थोड़े ना काट रहे हैं देश का। बोलते हैं मोदी जी शर्म नहीं आती आपको, तेल नहीं खरीदोगे अमेरिका के कहने पर, गलत सलत व्यापार संधि करोगे अमेरिका से, पागल कुत्ते ने काट लिया है आपको। अगर हम अपोजिशन वालों की सरकार होती ना तो अमेरिका की जी फाड़ देते। साले हमसे पंगा लेते, मैं भी थोड़ी देर के लिए इनके साहस को देखकर भौचक्का सा रह गया। ताली बजने ही वाली थी कि अमेरिका से आरएसएस और रो को बैन करने की खबर आ गई। सारे ओपोजिशन वाले अब ऐसा बर्ताव करने लगे कि जैसे अभी अभी कोमा से बाहर आए हों। जहां आरएसएस के खिलाफ किसी ने कुछ बोला, चाहे फिर वह ओसामा बिन लादेन के भूत नहीं क्यों ना बोला हो, बौखला जाते हैं। तेल पर, व्यापार संधि पर अमेरिका को देख लेंगे का नारा लगाने वाले अब अमेरिका के लिए गाना गा रहे हैं।
अब तो लिब्रांडो जगत से लेकर सारी विपक्षी पार्टियां सोच रही हैं ये मौका तो अच्छा है, क्यों न इसे सेलिब्रेट किया जाए रोजा इफ्तार रखकर। आरएसएस के लिए इनकी नफरत ने इनकी बुद्धि पर ताला जड़ दिया है। कांग्रेस की नफरत तो लाजमी भी लगती है, कुछ भी हो, है तो एक अंग्रेजों द्वारा बनाया गया संगठन ही। देश में देश के उत्थान के लिए काम करने वाले किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बर्दाश्त कर ले, वो भी आरएसएस को, जो कि 100 साल से इनके सिर का दर्द बना हुआ है। सोचते होंगे कि जब बांटो और राज करो की नीति से मस्त काम चल रहा था तो ये देश प्रेमी कहां से आ गए, और अब तो रो को भी बंद करने की बात हो रही है। शायद इनको रो का पाकिस्तान में खेला जा रहा खेल पसंद नहीं आ रहा। कोई मजाक थोड़े ना है, कोई अज्ञात गनमैन आता है ठाए ठाए और एक के बाद एक पाकिस्तान के प्यारे ढेर होते जाते हैं। तो बताओ, जो हथियार अमेरिका पाकिस्तान में सप्लाई करता होगा, उन्हें चलाने वाले अगर सब एक एक करके ऊपर चले गए तो क्या अमेरिका को अब हथियार भेजने के लिए जीसस क्राइस्ट से संपर्क करना पड़ेगा? साक्षात जीसस क्राइस्ट को प्रकट होना पड़ेगा इन छोटे मोटे कामों के लिए? पर ओ मेरी भोली भाली जनता, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अमेरिका और विरोधी पार्टियां ऐसा करना क्यों चाहेंगी? अमेरिका अपने पैरों तले की जमीन को जाने नहीं देना चाहता, और विरोधी दल जो जमीन इनके पैरों तले निकल गई है उसे वापस पाना चाहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में ये अमेरिका मजहबी उन्माद को बढ़ावा देना चाहता है। नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी ग्रुप्स को ट्रेन करके देश का माहौल खराब करना चाहता है। अमेरिका की पॉलिसी गिरगिट है जी, जगह जगह पर अलग अलग रंग बदलती है जिसे जनता समझ नहीं सकती। वही विपक्षी पार्टियां सोचती ही होंगी कि कहीं ये मोदी, योगी और आरएसएस थोड़े दिन और रह गए तो हमारा राजनीतिक भविष्य अंधेरे में नहीं बल्कि कूड़े के ढेर में पड़ा होगा। पर आप तो सोचिए, इन दोनों का इतिहास झूठ और मक्कारी से भरा हुआ है। इनका भरोसा करने से अच्छा तो आप अपने मुंह पर रोज सुबह उठकर एक तमाचा मार लो ताकि खुद को धोखे में न रख पाओ।